नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर तीसरा सजा उसके बारे में समझेंगे। हमारा पहला पार्ट था, पहला विभाग था, उसमें चैप्टर थोड़ा हमने समझा था। आज हम दूसरा विभाग बनाएंगे, जहाँ से हमारा चैप्टर बाकी था उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सजा चैप्टर शुरू करने से पहले कल तक जितना हम लोग पढ़े थे, मीन्स पार्ट 1 में जो हम सीखे थे उसका हम पुनरावर्तन करते हैं। पुनरावर्तन करने के बाद आगे का चैप्टर हम समझेंगे। तो पुनरावर्तन शुरू करते हैं कि सजा जो पार्ट है उसमें इस कहानी में नायक का नाम है विजय वकील। विजय वकील बहुत वर्षों बाद अपने गांव लौटा था। गांव में सब कुछ बदल गया था, लेकिन समुद्र तट वाला जो क्षेत्र है वह वैसा का वैसा ही था जैसा उसके बाल्यकाल में था। विजय वकील को उस जगह रहने वाले अपने गणित के मास्टर जी याद आ गए, जिनके साथ उसने ऐसा व्यवहार किया था जिसका उसे बहुत पश्चाताप था। विजय वकील के पिता समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और विजय के स्कूल की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने विजय से कहा कि स्कूल में तुम्हें कोई तंग करे तो बताना, मैं उसे सीधा कर दूंगा। यहाँ तक हम समझे थे। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में आगे की जो कहानी है वह कुछ इस प्रकार है। शुरुआत करते हैं हम। उन्हीं दिनों मैंने एक अपराध किया। अपराध तो उसे आज कह रहा हूँ, उन दिनों तो वह एक पराक्रम था। विजय वकील अपने अपराध को याद करते हैं, उन्होंने कैसी गलती की थी। अपने पिता के कारण उन्होंने जो उसको कहा था कि कोई तुम्हें तंग करे, परेशान करे तो मुझे बताना, तो अगर कोई परेशान करेगा तो उसे मैं सीधा कर दूंगा। तो इसी के कारण उसने एक अपराध किया था कि जब वह स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने एक बार एक गलती करी थी, और वो ये है कि उस टाइम पे तो उसको ये अपराध नहीं लगा था। उस टाइम पे स्कूल में तो वह एक पराक्रम लगा था विजय वकील को। और अपराध कुछ इस प्रकार का था कि गणित की परीक्षा थी। परीक्षा से पहले के दिनों में मैंने बहुत मौज मस्ती की थी, बहुत सैर सपाटे किए थे। गणित की परीक्षा थी और परीक्षा से आगे के कुछ दिनों पहले उसने बहुत मौज मस्ती की थी और बहुत सैर सपाटे भी विजय वकील ने किए थे। मेरे दोस्त भी मेरी तरह थे, पर उन लोगों ने अंतिम दिनों में परीक्षा की तैयारी कर ली थी। जिस तरह विजय वकील ने सैर सपाटे किए थे, मौज मस्ती की थी, उसी प्रकार उसके जो दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने भी मौज मस्ती सैर सपाटे किए थे। लेकिन अंतिम दिनों में, यानी कि एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले की बात है, उस समय उन्होंने एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कर ली थी। अकेला मैं ही रह गया था बिना कोई तैयारी किए। सिर्फ विजय वकील अकेला ही ऐसा लड़का रह गया था जिसने परीक्षा की तैयारी नहीं करी थी। परीक्षा में मुझे कुछ भी नहीं आया। आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद भी मुझसे पहला सवाल हल नहीं हुआ था। परीक्षा शुरू हो गई तो उस एग्ज़ाम के अंदर, परीक्षा के अंदर विजय वकील को कुछ नहीं आया। जब परीक्षा शुरू हुई तो आधे घंटे तक तो वो कोशिश करता रहा, फिर भी उसे पहला जो सवाल है वह भी हल नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ उससे।
मैं अंदर ही अंदर कांपने लगा। फेल होना बहुत बड़ी बेइज्जती थी और आधे घंटे तक उसे कुछ नहीं आया, पहला सवाल भी वो सॉल्व नहीं कर पाया। तो इसी के कारण वह अंदर ही अंदर कांपने लगा, डर लगने लगा उसे। और उस समय फेल होना बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। मैंने एक चिट लिखकर पास वाले लड़के के पास खिसका दी। मुझे सवाल नहीं आता, अपनी नकल कर लेने दो। और विजय वकील ने क्या किया कि एक चिट लिखी और उसमें वह चिट पास वाले लड़के को दे दी। और क्या लिखा था उसमें कि मुझे सवाल नहीं आता, अपनी नकल कर लेने दे। यानी कि चोरी करने के लिए उसने कहा था कि तेरे पास तू जो लिख रहा है वह मुझे दिखा, उसमें से मुझे नकल करने दे। तो इस प्रकार उसने चोरी करने का इरादा बना लिया था। मास्टर जी की निगाह बचाकर उसने अपनी कॉपी इस तरह से रख दी कि मैं सब कुछ देख सकूं। विजय वकील ने अपने पास वाले स्टूडेंट को, छात्र को पूछा, एक कॉपी लिख कर दी थी कि भाई मुझे, एक चीट में लिख कर दिया था कि भाई मुझे कॉपी करने दे। तो उसी को पढ़कर वो जो बाजू वाला लड़का है वह मास्टर जी की निगाह बचाकर, यानी कि मास्टर जी ना देखे उस तरह वह उस अपनी कॉपी को इस प्रकार उसने रख दिया कि विजय वकील सब कुछ देख सके और लिख सके उसमें से। मैं तेजी से नकल करने लगा। तभी अचानक मेरी गर्दन पर किसी का हाथ पड़ा। यह गणित वाले मास्टर जी का था। विजय वकील बहुत तेजी से नकल करने लगे और तभी अचानक से उसके गर्दन के ऊपर किसी का हाथ पड़ा। और वो हाथ किसका था? वही गणित वाले मास्टर जी का था। क्या कर रहे हो? उन्होंने तेज सुर में पूछा। गणित वाले मास्टर जी ने विजय वकील से पूछा कि क्या कर रहे हो? बहुत तेज सुर में पूछा था मास्टर जी ने। मैं कांपने लगा। उन्होंने पास वाले लड़के की तरफ देखा, उसकी कॉपी ली और मेरी भी, दोनों का मिलान किया। गणित वाले मास्टर जी ने पकड़ लिया था विजय वकील को और वो बहुत तेज सुर में बोले थे, क्रोध किया था। तो इसके कारण विजय वकील कांपने लगा, डर गया था। तो उन्होंने पास वाले लड़के, मीन्स जो कॉपी दिखा रहा था, नकल करवा रहा था, वह और विजय वकील दोनों की कॉपी ली और उनका मिलान किया, यानी कि दोनों की कॉपी सेम है या नहीं, एक जैसी है कि नहीं, वह देख लिया। यह सब इतनी फुर्ती से, इतनी खामोशी से किया गया कि कक्षा के दूसरे लड़कों का ध्यान भी नहीं गया। और ये जो दोनों की कॉपी का जो मिलान करना था वह मास्टर जी ने इतनी फुर्ती से की, चालाकी से की कि दूसरे जो लड़के थे क्लास में बैठे हुए, जो एग्ज़ाम परीक्षा दे रहे थे, उनको यह पता भी न चला। दूसरे लड़कों का ध्यान भी उस तरफ नहीं गया कि मास्टर जी ने इनको पकड़ा है और कुछ कर रहे हो। मैं शर्म और तिरस्कार से जैसे जमीन में गड़ गया। विजय वकील को शर्म आ गई और उसको तिरस्कार भी हुआ, क्रोध भी आया, गुस्सा भी आया। वह लज्जित हो गया विजय वकील। बाहर चलो, उन्होंने मेरे कान में धीमी पर कड़क आवाज में कहा। मास्टर जी ने विजय वकील को क्या कहा कि बाहर चलो, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। धीमे से विजय वकील के कानों में कहा, लेकिन कड़क आवाज में कहा था। क्रोधित होकर बोल रहे थे, लेकिन वो भी दूसरे बच्चों को, दूसरे छात्र को ना सुनाई पड़े, इस तरह उन्होंने विजय वकील को कानों में कह दिया। डर के मारे कांपता हुआ मैं उठा और उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। कक्षा के बाहर कोई मुझे देख न ले, इस तरह वे मुझे ले गए और एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोले, नकल करते हो? डर के मारे विजय वकील तो कांप रहा था।
और वहाँ से विजय वकील उठकर गणित वाले मास्टर जी के पीछे पीछे चला गया। कक्षा के बाहर उसे ले गए और वहाँ कोई देख तो नहीं रहा, कोई विजय वकील को नहीं देख रहा, ऐसी जगह पर उसे खड़ा किया और इस तरह वहाँ ले जाकर एक साइड में दूसरे बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती ना हो, इस तरह उसे जोरदार एक तमाचा लगाया और विजय वकील को कहा कि नकल करते हो। रोते रोते मैंने कहा, मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। विजय वकील ने माफ़ी मांग ली कि भाई ये मुझसे गलती हो गई, भूल हुई है और आगे से दूसरी बार ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। मैं समझ गया कि दूसरे लड़कों के सामने वे मुझे बेइज्जत करना नहीं चाहते थे। मास्टर जी ने विजय वकील को परीक्षा खंड के अंदर वापस भेज दिया। विजय वकील समझ गया कि दूसरे जो छात्र है, दूसरे जो लड़के हैं, उनके सामने मास्टर जी बेइज्जती नहीं करना चाहते थे। मन ही मन मैंने कृतज्ञता अनुभव की और फिर से मैंने शेष सवालों को पढ़ा। मन ही मन वह कृतज्ञ हो गया और फिर बाकी के जो सवाल थे उसे वह पढ़ने लगा। सौभाग्य से वे मुझसे हल हो गए, पर मेरा मन दिन भर कूदता रहा, चलता रहा, जलता रहा। आधे घंटे तक तो विजय वकील ने कोई सवाल सॉल्व नहीं किया था, पहला सवाल ही बाकी था। फिर बाद में दूसरे सवाल पढ़े तो वह उसे थोड़े बहुत समझ में आ रहे थे, लेकिन जो गणित वाले मास्टर जी ने उसे मारा था और गुस्सा किया था, क्रोध किया था, तो उसी के कारण वह थोड़ा दुखी था। पता नहीं यह मेरे गुनाह की वजह से था अथवा मुझे दी गई सजा के कारण। विजय वकील सोच रहा था कि वह ये जो हो रहा है वो अपने गुनाह के कारण है या फिर मुझे जो दी गई सजा है उसके कारण हुआ है। लेकिन उस रात पिताजी ने मुझसे पूछा, क्यों, आज गणित का पेपर कैसा हुआ? उस रात विजय वकील के पिताजी ने विजय वकील को पूछ लिया कि आज जो गणित का पेपर था वह कैसा हुआ। उस समय न जाने किस बल पर, किन संस्कारों और प्रभावों से दबकर मैं भूल गया। सवाल तो सभी आते थे मुझे, पर मास्टर जी ने अकारण मुझे कक्षा में परेशान किया, इसलिए मैं उलझन में पड़ गया। विजय के पिताजी ने जो सवाल पूछा था, यानी कि अब कहा था कि आज गणित का पेपर था, वो कैसा हुआ, तो उस समय उसे कौन सी शक्ति मिली थी या कौन से संस्कारों से वह प्रभावित हुआ था, किसका प्रभाव था और किस प्रभाव से दबकर वो बोल गया था कि सवाल तो सभी मुझे आते थे, पर मास्टर जी ने मुझे अकारण ही कक्षा में परेशान किया, यानी कि क्लास के अंदर मुझे परेशान किया। और इसी उलझन में, इसी के कारण मैं उलझन में पड़ गया था कि कौन सा सवाल लिखूं, क्या करूं। और इस उलझन के कारण मुझे थोड़ी परेशानी हुई। पिताजी मेरी ओर ताकने लगे। अच्छा, किसने परेशान किया, कैसे किया? विजय का जो कारण था, विजय ने जो कारण बताया था, उससे पिताजी थोड़े क्रोधित हो गए, उनको गुस्सा आ गया। वो विजय वकील को देखने लगे कि, और विजय वकील को पूछा कि किसने परेशान तुझे किया और कैसे किया? झूठ के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया था और अब लगाम मेरे हाथ में नहीं थी। मैं बोला, ऑफिस में बुलाकर बिना बात मुझे तमाचा मारा। विजय वकील ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था और इसी झूठ के रास्ते पर वह चल पड़ा था।
तो उसने क्या कहा कि अब वो झूठ के रास्ते पर चला था, तो एक के बाद एक झूठ बोलता ही जा रहा था, वो पीछे नहीं आ रहा था। विजय वकील ने क्या किया कि अपने पिताजी से कहा कि मुझे ऑफिस में बुलाया और बुलाकर मुझे जोरदार तमाचा मारा। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, बिना बात मारा? विजय के पिताजी ने पूछा कि बिना कारण तुझे मारा? मैं नितांत दुष्ट बन गया था। हाँ, बिल्कुल बेबात। बोले, तेरे पिता ने भवन निर्माण के लिए दान दिया तो बहुत बड़ा उपकार नहीं किया। विजय जो था वह पूरी तरह दुस्साहसी बन गया था। नितांत यानी कि पूरी तरह, धृष्ट यानी कि दुस्साहसी, वो पूरी तरह दुस्साहसी बन गया था। दुस्साहसी बनने के कारण उसने अपने पिताजी से भी कहा कि बिना बात ही मुझे मारा और मेरे ऊपर क्रोध किया। और टीचर ने, मास्टर जी ने क्या कहा कि तेरे पिता ने भवन निर्माण के लिए दान दिया है तो बहुत बड़ा उपकार नहीं किया है हमारे ऊपर, कोई उपकार की बात नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। पिताजी का चेहरा तमतमा उठा। तमतमा उठना यानी कि क्रोधित होना। यानी विजय के पिताजी थे वह अत्यंत क्रोधित हो गए। बोले, अच्छा ऐसा कहा उसने? कुछ देर तक वे सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, जा सो जा। फिर विजय वकील के पिताजी ने कहा कि गणित के मास्टर जी ने ऐसा भी कहा? कुछ देर तक वह सोचते ही रह गए, फिर धीरे से बोले कि ठीक है, जा सो जा। और इस प्रकार विजय वकील को उसके पिताजी ने सोने के लिए कह दिया। तो छात्रों, आज हम इस चैप्टर का इतना ही भाग पढ़ेंगे। बाकी जो चैप्टर का जो भाग है वह आगे के पार्ट में हम समझेंगे। आभार।